ही समय मई से लेके मार्च तक, ये पूरा फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला तुमने छोड़ा, अब छूटेगा कैसे? छूटता क्यों है? एक्चुअली जिस मास में तुम रहते हो, सबकी मेंटल स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं होती। महत्वाकांक्षा जो है ना, एम्बिशन इज अ गेम ऑफ स्ट्रांग माइंड्स। इसलिए तुम जितनी भीड़ देख रहे हो ना, ये सब तो जीतेंगे नहीं, वो तो वो है ही नहीं, वो तो किंग अरिस्टोक्रेसी में 2%। और इंडिया में जितना परसेंटेज पे ध्यान देते हैं, पर्सनालिटी पे देते ही नहीं। और जिंदगी में मैंने कहा काम क्या आती? पर्सनालिटी। अब तुम्हारा मन स्ट्रांग है, तुमको 10 घंटा पढ़ना है, पढ़ रहे हो, और नहीं है तो 15 मिनट में उठा देगा तुमको। अब तुम राजेंद्र नगर मार्केट में पहुंचे और तुमसे किसी ने पूछा ऑप्शनल, तुमने कहा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, ये बबलू का तो 4 अटेम्प्ट ज्योग्राफी, वेरी बैड सब्जेक्ट। तुम्हारा जो सब्जेक्ट होगा उसकी राजेंद्र नगर में बुराई होगी। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। यहां कुछ मध्येशियाई टहलते हैं, सेंट्रल एशियंस, उनको एक समय के बाद पता चल जाता है कि हमारा तो नहीं होगा, तो उनको लगता है कि हम अकेले क्यों जाएं। जब कोरोना फैल रहा था, तो जब एक को हो रहा था तो दूसरे का वो वेट कर रहा था कि कम से कम कंपनी तो मिलेगी। जब आदमी बर्बाद होते थे, जूस आदमी अकेले पिएगा, शराब नहीं पिएगा। शराब जब भी पिएगा किसी को बुलाएगा, वो फोन करेगा, भाई कहाँ है? नोएडा में। अरे यार चाचा आए थे श्रीनगर से 2 बॉटल लेके, और तुमने कह दिया कि अरे मैं तो आ जाता लेकिन कैब का पैसा नहीं। अरे मैं दे रहा हूं, भाई दे रहा तेरा। बर्बादी का एक नियम है, कोई आदमी अकेले मिटना नहीं चाहता। इसलिए स्विमिंग जब तुम्हें सिखाई जाएगी तो उसमें एक तुम्हें लॉ सिखाया जाएगा कि जब भी कोई आदमी डूब रहा हो तो उसके करीब मत जाना। अगर तुम्हें बचाने का मन कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो तुम बैठ के देखो डूबता कैसे आदमी और मरता कैसे। लेकिन मान लो तुम्हें बचाने का मन कर रहा है तो तुम तुरंत अपना कपड़ा निकालो और उसकी तरफ फेंको। अगर वो उसे नहीं पकड़ रहा है, इसका मतलब वो तुम्हें भी मारना चाहता है। फिर उसको खींच लो, कपड़ा पहन लो और किनारे बैठो और राधे राधे करो। यही तो हो रहा है। यहां सब आदमी एक दूसरे को डूबने से बचा रहे हैं। माय गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, एक ही है। नॉट टॉकिंग तो उसमें कोई क्या कर सकता है, दूसरे से बात कर ले। यू डोंट अंडरस्टैंड इमोशन, भाग जाने को इतना मारेंगे जूते से तुमको, गेट आउट फ्रॉम। यहाँ कुछ इमोशन नहीं होता। जाओ नीचे रिक्शा वाले से पूछो, किसी को कभी उसके साथ सेल्फी लेते हुए देखे हो? इंसान वो भी है, किसी का रिश्तेदार नहीं है। जब भी तुम्हें जीवन में कंफ्यूजन पैदा हो जाए, रिक्शे वाले को देखना आके खड़े हो गए, इसको कोई गुड मॉर्निंग नहीं कहता, ये लाके तुम्हें छोड़ेगा कोचिंग के पास, तुम इसको थैंक यू नहीं। हम सब यही करते हैं। हम तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अभी करोल बाग का डीसीपी तुमको अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते, 40 बार थैंक यू बोलोगे। थैंक यू सर, सो ग्रेट ऑफ यू सर, यू गिव अस लिफ्ट सर, वेरी गुड सर। रिश्तेदार वो भी नहीं है तुम्हारा। इसलिए जिंदगी में जब भी कंफ्यूजन हो, 2-3 जगह चले जाना। एक तो रिक्शा वाले को देख लेना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में चले जाना। वहां अगर तुम सर्वाइव कर गए 5 मिनट, तो मुश्किल है थोड़ा सा, हो सकता है तुम्हें दौरा और आ जाए, 2 डेड बॉडी पड़ी है, किसी का सर कटा हुआ उधर लेटा हुआ है, वहां कोई देखने वाला ही नहीं होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आमतौर पर इतने कहां पे हैं एम्प्लॉइज, इतने सारे केसेस हो रहे हैं, उतने लोग हैं नहीं। एक तो इमरजेंसी वार्ड चले जाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, और एक और जगह है, और वह है जनरल कंपार्टमेंट ट्रेन का। और 3-4 ट्रेन का नाम मैं बता देता हूं, उसमें एक पुरुषोत्तम है। उसमें अगर तुम जनरल कंपार्टमेंट में बैठ गए किसी तरह से, पहले आप तो इम्पॉसिबल है, पर एक चुनौती है बैठना। अगर तुम बैठ गए और दिल्ली से सिर्फ अलीगढ़ तक चले गए जिंदा, तो 100 की सीटिंग होती है और 700-800 लोग होते हैं, और 3-4 हाथ होता है, 2 पैर होते हैं, उसमें से एक सर निकल रहा होता है। एक आदमी गुटखा खाया हुआ बगल वाले की जेब में थूक दिया उसने, बाहर जा ही नहीं सकते, तो चांस ही नहीं है ना, बाहर कैसे निकलेगा। तो अगर तुम एंटर कर गए उसमें, पहले तो कर ही नहीं पाओगे, लेकिन अगर कर गए और तुम अलीगढ़ तक पहुंच गए तो तुम्हारा उसी साल सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता। ये सब ऐसी चीजें जो तुम जैसे मोटिवेशन ढूंढते हो ना, पहले आप तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि जिनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है कि इनर फायर, वो तुम किसी से ले नहीं सकते, वो या तो तुम्हारे अंदर है या तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा।
और डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाए, जिससे तुम बहुत डरते हो। चाणक्य, गांधी, अंबेडकर, इन सब की बेइज्जती ही तो हुई। बेइज्जती हुई तो एक जज्बा पैदा हो गया कि करेंगे। तो मोटिवेशन तुम किसी से बोरो नहीं, मोटिवेशन इज फॉर वर्किंग क्लास, लेबरर्स, मजदूरों के लिए होता है, राजाओं के लिए नहीं होता। किंग इज ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड। उसको तुम मोदी जी किसको सुनते रहोगे, तब तो 1970s में कुछ था ही नहीं, एक अंदर से आग थी। और भारत जैसे देश में 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बनना, फ्रॉम अ कॉमन बैकग्राउंड, कॉमन, मतलब उनकी इस अचीवमेंट पे मैं फिदा हूं। ही मे फेल एज अ प्राइम मिनिस्टर इन फ्यूचर, हो सकता है आगे इतिहास लिखा जाए तो लिखा जाए कि एज अ प्राइम मिनिस्टर वो नहीं सक्सीड कर पाए, पर एज अ इंडिविजुअल उनका कोई टक्कर नहीं। कितनी हिम्मत रही होगी। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डायनेस्टिक डेमोक्रेसी, बाप के बाद बेटा, एंड पीपल एक्सेप्ट। ऐसा नहीं कि पीपल अपोज। तुम महाराष्ट्र देख लो, कश्मीर देख लो, तमिलनाडु देख लो, यूपी देख लो, बिहार देख लो, पंजाब देख लो, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डायनेस्टिक डेमोक्रेसी। यहां डेमोक्रेसी है लेकिन डायनेस्टिक है, फादर के बाद बेटा और बेटी। उस डायनेस्टिक डेमोक्रेसी में एक आदमी एक कॉमन फैमिली से आता है और उससे पहले कभी दिल्ली आया ही नहीं, मतलब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्ट फर्स्ट टर्म प्राइम मिनिस्टर रहा वो आदमी, लोगों ने कहा कि फेल, 2019 फिर बन गया। अब लोग कह रहे हैं अब की बार 400 के पार। पता नहीं, इंडियन पब्लिक है, वो तो कुछ भी कर सकती है। तो वो तो खैर उसकी चॉइस है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक जिसको वोट देना चाहे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो उसकी चॉइस है, किसी को भी देना चाहे, किसी को भी। कल दाऊद इब्राहिम को बुला ले कि वी वांट यू एज अ प्राइम मिनिस्टर, तुम कुछ नहीं कर सकते। यही तो है डेमोक्रेसी कि भैया हमारी चॉइस है, हम चुनेंगे अपना नेता। ये 3 काम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रिपरेशन इज नॉट स्टडिंग, वो तो मैंडेटरी है। प्रिपरेशन इज एवोल्यूशन ऑफ थॉट प्रोसेस। सेकंड, युधिष्ठिर मत बनो, 24 घंटे अपने गोल पे नजर रखो।